एक्सपर्ट कंप्यूटर के क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोटपैड क्या है और नोटपैड में वर्क कैसे करते हैं। नोटपैड के मेनू के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नोटपैड ओपन करने के काफ़ी सारी तरीके हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से सर्च करते हैं NOTEPAD तो आपके सामने यहाँ पे मिल जाएंगे नोटपैड। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे स्टार्ट पे हम क्लिक करें और चूँकि विंडो जैसे सीरीज की एक फाइल होती है, विंडो जैसे सीरीज में हम चले जाते हैं और विंडो जैसे सीरीज में हम नोटपैड अगर ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ओपन हम कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करके इसे हम बड़ा करना चाहें तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो हम छोटा भी कर सकते हैं। इसे क्लोज कर दें। तीसरा ऑप्शन है कि रन बॉक्स, विंडो के साथ R बटन हम प्रेस करते हैं और इसमें हम टाइप करते हैं NOTEPAD नोटपैड और एंटर बटन हम प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से भी नोटपैड हम सॉफ्टवेयर को चूँकि क्या कर सकते हैं, ओपन अगर करना चाहे तो ओपन हम कर सकते हैं। एक और तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से। अगर मान लेते हैं हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD हम टाइप किए और CMD में यहाँ पे भी हम नोटपैड अगर हम टाइप कर दे रहे हैं तो यहाँ से भी हमारे सामने चूँकि क्या हो जाएगा कि ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने का तरीका काफ़ी है, आपको जो आसान लगे वहाँ से ओपन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आपको बता दें कि नोटपैड में सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि कौन से सॉफ्टवेयर में हम काम करना है, शीर्षक होता है और किस नाम से फाइल सेव है उसके बारे में बताना। अभी हम फाइल को अभी सेव नहीं किए हैं तो यहाँ पे अनटिल्ड करके आ रहा है। अभी कोई नाम से हम देके सेव कर देंगे तो यहाँ पे वो नाम शो करना शुरू कर देगा। यहाँ पे तीन जो बटन कॉर्नर पे दिए हैं, इस बटन को हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। इसका काम क्या होता है, मिनिमाइज, यानी मिनिमाइज हम कर दिए। अगर कोई काम यहाँ पे हम करना चाहते हैं तो आसानी से काम हम कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर मान लेते हैं इस पर काम करना है तो हम यहाँ पे हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं। मैक्सिमाइज का ऑप्शन यहाँ पे एक दिया है। मैक्सिमाइज का मतलब रिस्टोरिंग का भी मतलब होता है। अगर मान लेते हैं कोई साइड में मैटर दिया, अगर इस मैटर को देख अगर यहाँ पे हमें टाइप करना है या इस मैटर को देख के और कहीं टाइप करना है तो ऐसे मैक्सिमाइज करना चाहे तो मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो साइड से हम छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं और इसको हम बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से दिया क्लोज करने के लिए यहाँ से क्लिक कर देंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अभी हम कुछ नेम लिख लेते हैं। मान लेते हैं नेम। यहाँ पे नेम यानी कोई भी कैरेक्टर हम टाइप कर लिए हैं तो टाइप करने के बाद से सबसे पहले यहाँ से नॉर्मली देखिए फाइल का मेन्यू दिया है। तो फाइल का प्रयोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, फाइल पे न्यू यानी नया पेज लेना। अगर इस पेज को आप टाइप कर लिए हैं, अगर नया पेज बनाना है तो ये नया पेज के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने एक ओपन होगा, डू यू वांट टू सेव एंड चेंज टू अनटिल, यानी जो फाइल अभी आपके सामने खुला हुआ है इसे या तो आप कैंसिल कर दीजिए या तो सेव कर दीजिए। तब हम नया फाइल के लिए चूँकि क्या करेंगे, ओपन हम करेंगे। तो ऐसा भी हमें कहीं कुछ नहीं करना है। न्यू विंडो, अगर नया विंडो आपको चाहिए तो एक नया विंडो और यहाँ से अपेयर हो जाएगा, मिल सकता है आपको सेम नोटपैड का। यहाँ से दिया ओपन। ओपन का मतलब यानी कोई भी जो प्रोग्राम आप खोले हैं उसे पहले आप बंद कर दीजिए, दोबारा उसको ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। जैसे पहले से कोई फाइल अगर हम मान लेते हैं बना के रखे हैं तो उसको चूँकि हम क्या कर सकते हैं, ओपन करके अगर उस पर कोई वर्क अगर हम करना चाहते हैं तो वर्क हम कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम कुछ फोल्डर हम रखे हैं, टोटल फोल्डर में जैसे वर्ड पे नोटपैड की एक फाइल है, नोटपैड में अगर इसमें कोई बदलाव करना तो आप बदलाव आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद से दिया सेव करने का ऑप्शन। तो सेव करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यह फाइल ऑलरेडी चूँकि एक सेव है, हम न्यू हम लेके हम आपको बता दें, यहाँ से जैसे हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पॉपअप अप्लाई होता है जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि फाइल को आपको सेव कहाँ करना है। तो फाइल को मान लेते हैं हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप ले लेंगे और जो भी जिस नाम से भी फाइल यहाँ पे सेव करना चाहते हैं उस नाम से हम क्या कर सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं। नेम दे देंगे और यहाँ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइल मेरा सेव हो जाएगा। चलिए फाइल पे दिया सेव एज। अगर मान लेते हैं एक डॉक्यूमेंट्स को हम बनाए हैं और दूसरा भी उसी फॉर्मेट पर डॉक्यूमेंट्स हम बनाना चाहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का, तो दोनों अगर एक को सेव हम किए हैं और दूसरे व्यक्ति का अगर उसी डॉक्यूमेंट्स पर अगर एडिट कर रहे हैं तो अगर सेव करेंगे तो उसी पे ओवरराइट हो जाएगा, जबकि सेव एज हम करेंगे तो एक न्यू फोल्डर मेरे सामने न्यू फाइल मेरे सामने क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से दिया
पेज सेटअप, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं तो हमारे सामने कौन से पेज पे डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो यहाँ पे पेज की सिलेक्शन अगर हम करना चाहें तो पेज की सिलेक्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद से पेपर रीडर मेरा क्या होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए। लैंडस्केप का मतलब मेरा पट हो जाएगा और पोर्टेबल का मतलब मेरा पेपर खड़ा रहेगा। लेफ्ट से क्या मार्जिंग आप चाहते हैं तो लेफ्ट से मार्जिंग आप प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट से क्या मार्जिंग आप चाहते हैं, राइट से भी आप मार्जिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। टॉप यानी ऊपर से कितना मार्जिन आप देना चाहते हैं वो भी आप मार्जिन चूँकि प्रोवाइड करा सकते हैं, और बॉटम से कितना मार्जिन आप देना चाहते हैं वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद से हमारे सामने यहाँ पे दिया है कि हेडर में आप क्या देना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हम दे दिए हैं हेडर में एक्सपर्ट कंप्यूटर, और फुटर में हम दे दे रहे हैं एक्सपर्ट कंप्यूटर। हम दोनों में हेडर फुटर दे दिए और ओके कर दिए। तो यहाँ से जब भी हम प्रिंट यहाँ से अगर हम करेंगे, यहाँ से हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट का प्रेफरेंस पे हम आके एक बार चेक कर लेते हैं। प्रीव्यू हमारे सामने, प्रीव्यू तो नहीं शो हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ से अगर मान लेते हैं कि अगर PDF हम सेव करेंगे तो वहाँ से प्रिपेयर वो हमारे सामने दे देगा। एग्जिट का मतलब क्या होता है, क्लोज करना है। अगर यहाँ पे एग्जिट पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो सॉफ्टवेयर मेरा ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। चलिए आते हैं हम एडिट के ऑप्शन पे। एडिट पे दिया अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसमें भी हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं हम लिखे हैं यहाँ पे नेम राम कुमार। सेलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और जहाँ पे आपको ले जाना वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट पे हम आए, एडिट पे सबसे पहले दिया है अंडू। अंडू के ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए हैं तो सबसे पहले माइनस हमने यहाँ डैश लगाया था तो डैश आ गया था, और फिर से हम यहाँ से कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं तो फिर वही हमारे सामने आ जा रहा है कट। कट का मतलब क्या होता है, मूव करना है। अगर यह डाटा या आप किसी अन्य जगह पे अगर ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कट करके आप मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं, यानी वहाँ पे रखने के लिए आपको पेस्ट का ऑप्शन उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस कर सकते हैं तो दोबारा वही मैटर आ जा रहा है। दूसरा है क्या कि सेलेक्ट करके और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी भी हम कर लेंगे, और यही मैटर अगर किसी अन्य जगह पर चाहिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल के साथ भी बटन भी प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट अगर करना चाहे तो पेस्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है डिलीट करने के लिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए और कोई भी चीज़ यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अंडू करके हम यहाँ से लाना चाहे तो ला भी हम सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन दिया है सर्च विथ, यानी कोई भी फाइल अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल ही बटन प्रेस करके हम सर्च करना चाहें तो हम सर्च कर सकते हैं। फाइंड का मतलब हम आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पर राम 2 जगह हम लिखे हैं तो यहाँ से एडिट पे हम आ रहा है और यहाँ से फाइंड हम कर देना है। फाइंड व्हाट, क्या पाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखे हैं राम, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे नहीं पाया, लेकिन अप में यहाँ से फाइंड, यहाँ से फाइंड कर, यानी जहाँ जहाँ पे राम लिखा वहाँ पे मेरे सामने क्या कर देना कैन नॉट बी राम। अब यहाँ से डाउन, यानी मेरा कर्सर ऊपर है, अब नीचे की तरफ हम क्लिक करके अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड हम कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज कर दिए, ओके और क्लोज कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं फाइंड नेक्स्ट। अगर शॉर्टकट अगर प्रयोग करना है तो F3 बटन प्रेस करके आप कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करके आप प्रीवियस वाला भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, यानी एक्सचेंज करना। अगर मान लेते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं जिसमें हम राम कम से कम 100 बार से ज़्यादा ही लिखती हैं, सडन पता चला है कि राम नहीं, उस व्यक्ति का नाम चूँकि क्या था, श्याम था, तो यहाँ से हम 1 टच क्लिक में क्या कर सकते हैं, अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे फाइंड वर्ड क्या पाना चाहता है, रिप्लेस विथ, किसके साथ आप बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ से श्याम कुमार पांडे के नाम से बदलना चाहते हैं। रिप्लेस आल, ओके हम कर दिए, जहाँ जहाँ पे राम लिखा था वहाँ पे श्याम कुमार पांडे हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं गो टू का मतलब कितने नंबर लाइन पे आप जाना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि सेलेक्ट ऑल, अगर सेलेक्ट ऑल हम कर दिए तो सेलेक्ट ऑल भी हो सकता है। और यहाँ पे दिया है डेट एंड टाइम, अगर मान लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप बना रहे हैं वहाँ पे डेट एंड टाइम भी आपको इंसर्ट करना है, तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम के लिए F5 बटन या एडिट में आके आप डेट एंड टाइम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम पिकअप कर लेगा यहाँ से। चलिए फॉर्मेट का प्रयोग कब करते हैं, जैसे कि कभी कभी मान लेते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा गया है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक किए और फॉन्ट पे क्लिक किए। जैसे फॉन्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के साथ साथ हमारे सामने यहाँ पे कौन से फॉन्ट में लिखना चाहते हैं यहाँ पे मिल जा रहा है। बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं यहाँ से मिल सकता है। अगर फॉन्ट की साइज़ को छोटा बड़ा अगर हम करना चाहते हैं तो फॉन्ट की साइज़ को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। यहाँ से साइज इसकी हम बढ़ाना चाहें घटाना चाहें तो यहाँ से साइज़ की छोटा बड़ा भी
हम कर सकते हैं इटैली लिखना है तो इटैली कर सकते हैं, नॉर्मल फॉन्ट को यूज करना है तो नॉर्मल फॉन्ट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सारी फॉन्ट दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ से हम कोई एक फॉन्ट एक इंग्लिश का ले रहे हैं और यहाँ से नीचे आ जा रहे हैं। अमर नाम से एक फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट हम मेरी वाला ही फॉन्ट लेके और यहाँ से बोल्ड कर दिए हम। बोल्ड करने के बाद से अगर ओके हम कर दे रहे हैं तो वो फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन अगर और दूसरा कोई अगर फॉन्ट अगर आपको आप लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो पुनः वहाँ पे क्लिक करके और नॉर्मली जो भी फॉन्ट होती है और नॉर्मली फॉन्ट आप लेके और क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओके कर सकते हैं, वो भी फॉन्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। चलिए व्यू में दिया यहाँ पे जूम आप इन करना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं। अगर आउट करना चाहते हैं तो जूम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आउट हम कर सकते हैं। अगर यही चूंकि हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, जूम अगर लेना चाहते हैं तो जूम हम कर सकते हैं। जबकि यहाँ से व्यू पे अगर आ रहा है, स्टेटस बार देख रहे हैं तो नीचे स्टेटस बार हमारे सामने शो हो रहा है, जो कि यहाँ पे स्टेटस बार हमारे सामने दिखा रहा है कि कितना % डॉक्यूमेंट्स हमारा जूमिंग मोड में है। हेल्प बटन का प्रयोग हम कब करते हैं कि जब हम मान लेते हैं कि कोई सहारा लेना है, जैसे कि हमें व्यू हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो चूंकि क्या हो जाएगा, हमारे सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ से अबाउट नोटपैड के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ से अबाउट नोटपैड के बारे में भी हम जान सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ मेनू का अगर प्रयोग करके हम कोई एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स हम बनाना चाहें तो अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं। इसमें कलर हम नहीं कर सकते हैं, कलर नहीं करने के साथ साथ इसमें कोई इमेज हम नहीं लगा सकते हैं। नोटपैड जो है एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है।